ये महंगा जीवन, ये जीवन बहुत महंगा है, ये जीवन बहुत दुर्लभ है, एक एक घड़ी करोड़ों की है। मनुष्य जीवन के दुर्लभ अमूल्य क्षण बर्बाद करने योग्य नहीं है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन बहुत महंगा है, बहुत महंगा है ये जीवन। क्या अनगिनती जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ था, तब जाकर के मनुष्य देह की प्राप्ति हुई थी। अभी के पीछे पड़ा हुआ है, ये कब तक संग रहेगी, मिट्टी में मिलेगी, काहे को इसके पीछे विपत्ति भोग रहा है। शरीर के पीछे क्यों तकलीफ भोग रहा है तू? होने दे शरीर का परिणमन शरीर में। मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूं, तू उसका विचार क्यों नहीं करता है? अपने आत्म तत्व की अनुभूति का प्रयास क्यों नहीं करता है? अपने आप को देह से भिन्न देखने का प्रयास कर, वेद विज्ञान का अभ्यास कर। देह से दृष्टि हटाकर, क्योंकि ये देह मलिन है, अशुचि है, अपवित्र है। नौ द्वार घृणा करने वाले इसमें से बहते हुए नजर आ रहे हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, मल मूत्र, ये सब मल मूत्र 2 दरवाजे नीचे, एक ये 3, 2 5 और 2 7 और 2 9 दरवाजे दिख रहे हैं आपको? शरीर में 9 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, और 9 के 9 दरवाजे जितने हैं, उन सारे दरवाजों में से अशुचिता और अपवित्रता ही बह रही है, गंदगी बह रही है। शरीर कितना भी मलिन हो, शरीर कितना भी दुर्गंधित हो, शरीर सड़ रहा है, कुष्ठ रोग हो गया है, दुर्गंध बह रहा है, पीप और मवाद झर रहा है इस देह से, लेकिन उसके बावजूद भी, कोढ़ हो जाने के बावजूद भी, इस शरीर के भीतर एक तत्व बैठा हुआ है जो परम पवित्र तत्व है, जो देह से अछूता है, जो देह के भीतर रहता हुआ भी देह को टच नहीं करता है। लेकिन ऐसा तत्व, अछूता रहने वाला तत्व है वो अपना आत्म तत्व, उसकी तरफ दृष्टि दे। बाहर में ऊपर की थैली को देखने की जरूरत नहीं है, थैली गंदी है। बहु देह मैली सुगुण थैली, कितना भी अपवित्र देह क्यों नहीं हो, लेकिन देह के भीतर रहता हुआ जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वो अस्पर्श स्वभावी है। आत्मा स्पर्श नहीं करता, आत्मा टच नहीं करता है। हमारा जीव तत्व, चैतन्य तत्व इस बॉडी में रहता हुआ भी इस बॉडी को छूता नहीं है। जब वो इस देह से निकल करके बाहर जाता है तो कलरफुल होकर के नहीं निकलता, वो रेड होकर के नहीं जाता है, ये अशुचि और मलिन नहीं दिखाई देता है बिल्कुल भी। इसका मतलब दुर्गंधित वस्तुओं के संयोग में रहने पर भी अपना चैतन्य तत्व अमल है, निर्मल है। और जो भेद विज्ञानी ज्ञानी जीव होते हैं, वे भेद विज्ञानी जीव अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव कर लेते हैं। ये शरीर की मलिनता हमारे को भगवान बनने से रोक नहीं सकती है। क्या फर्क पड़ गया है, किसकी तरफ दृष्टि दे रहा है? यहाँ तो शरीर के प्रति नाता तोड़ने के लिए, शरीर के प्रति अपनापन तोड़ने के लिए, शरीर के प्रति जो मैं मरे जा रहा है, मैं करता हुआ, मैं बुरा हो गया, मैं काला हो गया। नहीं भाई, मैं इनसे भिन्न हूं। इस देह के प्रति तू क्या यारी करता है? मर जाऊंगा साहब, मर जाऊंगा साहब, बचा लो साहब, ये देह बनी रहे। तू छोड़ यार, इस देह के बारे में क्या विचार कर रहा है? सब शरीरों से रहित तेरा आत्म तत्व है। घृणा मत करो इस देह के प्रति। ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके रंच मात्र भी घृणा मत करना, क्योंकि शरीर की तो हालत ऐसी है, बिगड़ना है। देह के प्रति तेरा अपनापन, मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, वन साइड प्रेम है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी। और भाई साहब क्या हाल चाल है? अरे साहब मजे में। तो पता है क्या कह रहे हैं उदयदास जी? क्या कह रहे हैं? मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल। ऊपर जो वर्णन किया है लाइनों में, आंख से दिखना बंद हो गया है, धीरे धीरे ये कान के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं, हार्ट पिंजरा देह हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है, थर कांप रहा है, जवान लड़खड़ा रही है हमारी, क्या क्या हालत हो गई है। और फिर लोग पूछ रहे हैं, बोलो बताओ पंडित जी क्या हाल चाल है, सब कुशल मंगल? तो काहे की कुशल बतलाए भाई साहब? कुशल मंगल है, सच में उनकी कुशल मंगल है जो अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते हैं, वे कुशल हैं। क्योंकि यहाँ कुशलता की गारंटी संसार दशा में तो उन्हीं जीवों के साथ में है जो अपने आप को शरीर से भिन्न देखते हैं, देह की अशुचिता से भिन्न देख रहे हैं, अपने परम पवित्र स्वभाव को देख रहे हैं, अपने उस त्रिकाली ध्रुव, उस चैतन्य तत्व, वो देह देवल में विराजमान देह से भिन्न भगवान आत्मा को देख रहे हैं, अपना ज्ञायक स्वरूप, परम पवित्र, परम पारिणामिक भाव स्वरूप। ऐसे ऐसे ज्ञायक भगवान आत्मा को देखो, आनंद की मस्ती में झूमो भाई साहब, वो आनंद है। इसलिए अस देह, ऐसे देह के प्रति शरीर का असली स्वरूप देख ले तू। इस देह का वास्तविक स्वरूप क्या है? जब तू इस देह के वास्तविक स्वरूप को देख लेगा तो शरीर के प्रति तेरा अपनापन टूटे बिना
नहीं रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शरीर की इस अशुचिता और अपवित्रता की चर्चा को सुनकर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। यदि तुझे ये मलिनता देख करके रोना आ रहा है तो तेरा चिंतन बराबर नहीं है। इस अशुचि भावना के चिंतन से तो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, समता भाव जागृत होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, सहजता आनी चाहिए और अतीन्द्रिय आनंद रस का संचार होना चाहिए। इसलिए इस देह के स्वरूप का चिंतन करते हुए देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का लक्ष्य करके समता भाव पूर्वक हमारा ये मनुष्य जीवन सफलता पूर्वक व्यतीत हो, इसी भावना से मैं बात को यहीं